शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में शांता की इडली का स्टॉल था। सालों से शांता इस इडली स्टॉल को चलाकर अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। अब तो उसकी बेटी रानी भी बड़ी हो गई थी और अब माँ बेटी मिलकर इडली बेचा करते थे। मैडम, एक प्लेट इडली देना, सांभर थोड़ा ज्यादा डालना। हाँ? जी शांता बहन, मुझे भी एक प्लेट इडली दे दो। आपकी प्लेट पहले से तैयार है। हर दिन पहले से ही तुम मेरी प्लेट तैयार कैसे रखती हो? मैं दूर से ही आपको देख लेती हूँ। अब तो इतने साल हो गए हैं कि मुझे पता होता है कि आप कब आओगी। अच्छी बात है, तुम्हारी इडली खाकर मेरा पेट इतना भर जाता है कि रात तक मुझे भूख नहीं लगती और मैं दिन भर लोगों के घरों में काम आराम से कर लेती हूँ। अच्छी बात है। शांता अपने हर पुराने ग्राहक को बांध कर रखती थी। वो सबसे अच्छे से बात करती थी और सभी लोगों को उसकी इडली बहुत पसंद थी। फिर एकाएक उसके स्टॉल के बगल में 2 और स्टॉल खुल गए। एक स्टॉल में पकौड़े बिकते थे और एक स्टॉल में सैंडविच। इन दोनों को भी यही स्टॉल लगाना था। मुंबई शहर में स्टॉल लगाने को जगह मिल जाए, यही बड़ी बात है। इन दोनों को भी मिल गई और उन्होंने अपना अपना धंधा खोल दिया ना। अच्छी बात ये है कि किसी ने इडली का स्टॉल नहीं खोला। पर माँ, इनकी वजह से हमारे ग्राहक भी इनके स्टॉल पर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ग्राहक बस अपने मन की करते हैं। अगर आज उनका मन इडली खाने का है तो वो इडली ही खाएंगे, पर अगर उन्हें पकौड़े खाने हैं तो वो इडली नहीं खाएंगे, समझी? पर जब ये पकौड़े वाला और सैंडविच वाला नहीं था तो हमारा व्यापार कितना अच्छा चल रहा था ना माँ। अब भी अच्छा चलेगा। हमें कुछ नया करने की जरूरत है बेटा। आजकल नौजवानों को वैसे भी इडली ज्यादा पसंद नहीं। हमें कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो नौजवानों को पसंद आए। माँ, मैगी बेचते हैं। वो तो बगल वाली गली में बिकता ही है। क्यों बेफिजूल में उस गरीब का धंधा छीनना है हमें? पर माँ, मैगी से ज्यादा कोई चीज नहीं बिकती। कुछ ना कुछ तो होगा, या ऐसा कुछ जिसे हम साधारण इडली को कुछ नया कर दें। वेजिटेबल इडली, रवा इडली, ये सब तो हम बेचते ही हैं माँ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तुमने अभी अभी कहा ना मैगी बहुत चलता है, तो क्यों ना हम मैगी को इडली में मिला दें? मतलब मैगी इडली? हाँ, बिल्कुल सही। पता नहीं स्वाद कैसा होगा, पर सोचकर तो अच्छा लग रहा है। एक बार बनाकर देखते हैं माँ। ठीक है। रानी एक मैगी का पैकेट ले आई और उसने मैगी बनाई और फिर अपने इडली के सांचे में थोड़ा सा इडली का आटा डाला और ऊपर ढेर सारा मैगी डाला। ऐसे करके उसने पूरा सांचा भर दिया और गैस जला दी। फिर दोनों माँ बेटी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मैगी इडली के तैयार होने का। लगभग 7 मिनट बाद रानी ने डिब्बा खोला। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। स्वाद भी अच्छा ही होगा। रानी ने वो मैगी इडली निकाली और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर वो इडली खाने लगे। है तो बहुत अच्छा, लेकिन इस इडली को हमें लोगों को चखाना होगा। ये नई चीज है, कोई खुद से खाएगा नहीं। तो क्या करें? एक काम करते हैं, हर प्लेट इडली पर एक मैगी इडली फ्री कर देंगे। फ्री वाली इडली चखकर लोग मैगी इडली जरूर ऑर्डर करेंगे। हाँ, ये अच्छा है। रानी ने और मैगी बनाई और उससे मैगी इडली बनाने लगी। कुछ देर बाद वही बूढ़ी औरत आई। शांता ने रोज की तरह उसकी इडली की प्लेट लगाई और आज उसमें एक मैगी इडली भी रख दी। ये क्या नया? ये मैगी इडली है। आज हम ये हर प्लेट में एक इडली फ्री दे रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है।
उस बूढ़ी औरत ने मैगी इडली खाई और उसे वो पसंद आ गई। वाह, ये तो अलग है और स्वादिष्ट भी। कुछ और लोगों ने इडली ऑर्डर की और सभी के प्लेट में एक एक मैगी इडली फ्री में डाल दी गई। ये नई इडली तो कमाल है आंटी। मैगी इडली तो मैं हर रोज खा सकती हूँ। शांता सही थी। नौजवानों को मैगी इडली बहुत पसंद आ रही थी। मुझे एक प्लेट और मैगी इडली देना आंटी। मुझे भी। मैगी इडली के ऑर्डर आने लगे। रानी खुशी खुशी मैगी इडली बनाने लगी। सभी लोगों को ये नई प्रकार की इडली बहुत पसंद आ रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग मैगी इडली खाने आ रहे थे। शाम तक शांता के स्टॉल के बाहर ग्राहकों की लाइन लगने लगी। दोनों माँ बेटी धड़ाधड़ मैगी इडली बनाने लगी और ग्राहक खाने लगे। शाम को जब रानी ने स्टॉल बंद किया, माँ, आज तो बहुत थक गई। अब ऐसी भीड़ की रोज आदत डाल दे। अब ये भीड़ कम नहीं होगी। माँ, मुझे नहीं लगा था कि मैगी इडली लोगों को इतनी पसंद आएगी। मुझे यकीन था, क्योंकि मैगी सबको पसंद है और हमने इडली में मैगी बनाई। ये नई चीज है। हाँ माँ। दोनों माँ बेटी थक कर घर चले गए। अगली सुबह उनके आने से पहले ही ग्राहक खड़े थे। रानी और शांता दोनों हैरान थे। वो दोनों दिन भर मैगी इडली बनाते गए और ग्राहक खाते गए। शांता ने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही महीनों में शांता ने अपना खुद का होटल खोल लिया, मैगी इडली हाउस। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा। हमारा मैगी इडली का आइडिया काम कर गया और हमारी मेहनत भी। हाँ माँ। शांता का ये मैगी इडली हाउस एक कॉलेज के पास खुला था और कॉलेज के सारे नौजवान मैगी इडली खाने वहीं आते थे। शांता और रानी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। 1 साल बाद शांता ने रानी की शादी बड़े ही धूमधाम से की। शांता ने रानी को बड़ा घर और सारी चीजें दी जो वो बचपन से उसे देना चाहती थी। आज शांता खुश थी। आप रो क्यों रहे हो? पगली, ये खुशी के आंसू हैं। तुझे बचपन से हर सुख सुविधा देना चाहती थी, पर तेरे पापा के जाने के बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। माँ, आपने बहुत कुछ किया है, आप इतना मत सोचिए। और आखिरकार मैगी इडली की वजह से शांता और रानी को उनकी खुशियाँ मिल ही गई।